उत्पत्ति की किताब अध्याय 27 वाक्य 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र ईसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। चर्च, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो इस इंतजार में है कि वो हमें जी भर के आशीर्वाद देना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि जो उसने कहा है वो आप करें और वो आपको जी भर के आशीष दें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए वो जो कुछ आपको कहता है वो जल्दी करे, देरी ना करें। जो पिता ने कहा है वो जल्दी करें और आशीष पाए, देर ना करें। सही समय में सही काम करें, जो आपको करना चाहिए उसके लिए देर ना करें। चर्च, यहां पर एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम यसाव, एक का नाम याकूब है। पिता का नाम इसहाक है, इब्राहिम का बेटा इसहाक। ये जो 2 पुत्र हैं उनकी ओर देखिए। जब मैं आपको देख रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपकी ओर देखकर कि परमेश्वर आप सभी को आशीषित करना चाहता है। आप सभी के लिए परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो भलाई की है, वो आपकी हानि की नहीं है। परमेश्वर ने आप सभी के लिए आशीषें रखी है। आप सभी को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन फिर भी सब लोग आशीष क्यों नहीं पाते? देखिए यहां पर जो पिता है इसहाक, उसने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम यसाव था और कहा कि हे मेरे पुत्र, तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। इस बाप ने कहा, इस पिता ने अपने बेटे को कहा कि जाकर मैदान में जाकर जल्दी से क्या करो, एक हिरन मारकर मेरे लिए मेरी रुचि का एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आ और मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद देना चाहता हूं। ठीक है, अभी उसका बेटा एसाव चला गया और अभी बाप इस इंतजार में है कि उसका बेटा हिरन को मारकर उसकी पसंदी का स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आएगा। वो खाएगा और स्वादिष्ट भोजन खाकर क्या करेगा, जी भर के अपने बेटे को आशीष देगा। लेकिन सुनो, हुआ ये बाप यानी कि इसहाक अपने बेटे यसाव से बात कर रहा था, कोई सुन रहा था। तो यसाव की जो माँ है यानी कि इसहाक की जो पत्नी है और यसाव और याकूब की जो माँ है रिबका, उसने ये सब बातें सुनी और उसने क्या किया, जाकर अपने बेटे को, छोटे बेटे को यानी कि याकूब से कहा, देख तेरे पिता ने ऐसा ऐसा कहा है, चल तुरंत मैं तुझे जो कहती वो कर। और उसने कहा कि सुन, तू क्या करना कि मेरी आज्ञा मान और बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। और फिर वो अपने बेटे से कहती कि तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब को उसकी मां ने इस प्रकार मदद की और याकूब के पिता के रुचि के अनुसार उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। ठीक है, वो भोजन हिरन का नहीं था। एसाव हिरन को मारकर अपने पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर समय पर आकर अपने पिता को भोजन खिलाए और आशीष पाए। उसके पहले उसका छोटा भाई याकूब अपनी मां की मदद से भोजन बनाकर ले आया। वो मांस हिरन का नहीं था। वो अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिता से कहा कि पिता, मैं तेरा जेठा पुत्र हूं और मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार आपके लिए
आहेर के मांस में से उसका भोजन बनाकर लाया है, आप वो खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। चर्च, मैं कहना चाहता हूं कि एसाव अपने पिता के कहने के मुताबिक वो मैदान में जाकर या जंगल में जाकर शिकार करके या अहर करके अपने पिता के रुचि का स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाकर अपने पिता को खिलाया और आशीष पाए। उसके पहले उसके छोटे भाई याकूब ने अपने पिता के पास अपनी मां की मदद से अपने पिता के रुचि का स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसको खिलाया और आशीष पाई और चला गया। चर्च, यहां हम पढ़ते हैं कि इसहाक ने एसाव को बुलाया। इसहाक ने एसाव को बुलाया। कोई सुन रहा है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप सभी के जीवन पर बुलाहट है, और जब परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया है, जब परमेश्वर ने आज सुबह यहां लाया है और वो आपको आशीष देना चाहता है, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। जो वो चाहता है वो आपको समय में करना है। उसके लिए आपको देर नहीं करनी है। अगर पिता चाहता है कि आप मन फिराए, अगर पिता चाहता है कि आप अपने पापों को मानकर छोड़ दें और उसके पुत्र यीशु को ग्रहण करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप पानी का बपतिस्मा लें, अपने पाप को मानकर छोड़ दें, तो सुनना, परमेश्वर पिता ने आपको अगर बुलाया है कि आप यीशु के पास आए, यीशु को जाने, यीशु को ग्रहण करें और यीशु के द्वारा पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष पाए, तो पिता ने आपको बुलाया है, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए यीशु को ग्रहण करने में, मन फिराने में। तो मैंने कहा कि अगर पिता ने आपको बुलाया है मेरे भाई, अगर पिता ने आपको बुलाया है मेरी बहन, तो देरी ना करे, यहां वहां ना भटके, समय बर्बाद ना करे। जो कुछ करना है पूरे मन से, ताकत से करे और देर ना करे, तो आपकी आशीष आपको ही मिले, ना कि दूसरे को। कोई दूसरा आकर आपकी आशीष को चुरा ले जाए, कोई दूसरा आकर आपको मिलने वाली आशीष, आपको मिलने वाला अभिषेक वो ले जाए, उसके पहले पिता को आनंदित करें। उसके रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन, उसको आनंदित करने वाला जीवन, उसको आनंदित करने वाला निर्णय अपने जीवन में लीजिए, उसको आनंदित करने वाला जीवन जीना शुरू कीजिए, उसको आनंदित करने वाली सेवा करें, उसको आनंदित करने वाली आराधना करें, और वो जो आशीष आपको जी भर के आशीष देना चाहता है, उन आशीषों को प्राप्त करें। अगर आप देरी कर रहे हैं, आप यहां वहां समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जी जान से ताकत लगाकर प्रभु के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, कान खोलकर, आपकी आशीष कोई दूसरा ले जाएगा। आपकी जगह परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा करेगा। अगर आप सीरियस नहीं है, आप हल्के में ले रहे हैं, जो कुछ जिम्मेदारी आपको दी है, जो भी काम आपको सौंप दिया है, वो काम करने में आप लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही से कर रहे हैं, आप ढिलाई से कर रहे हैं, उसको बड़े हल्के में ले रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, तो सुनना, पिता चाहकर भी आपको आशीष नहीं दे पाएगा, वो आशीष कोई दूसरा ले जाएगा। अगर शाऊल तू सीरियस नहीं है, तो परमेश्वर दाऊद को खड़ा करेगा। तू नहीं बात मानता, अगर तू अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह है, तू वफादार नहीं है, तो कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। सुनना, परमेश्वर पिता आपका इंतजार कर रहा है, वो आप सबको आशीष देना चाहता है। अपने आशीषों के लिए आप जो कुछ कर सकते, जो कुछ पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए कर सकते, वो करें। सुनना, कई लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो आज नहीं करना चाहते। वो कहते मैं करूंगा, लेकिन ठीक है बाद में। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना समय देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं शायद, लेकिन सोचते बाद में करूंगा, अभी नहीं। कुछ लोग अपना पाप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, वो बोलते ठीक है बाद में। कुछ लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन बोलते बाद में, अभी नहीं, लूंगा मैं, बाद में लूंगा। कुछ लोग अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, लेकिन वो कहते कि अभी नहीं, बाद में। सुनना, देर हो जाए उसके पहले, आपकी आशीष कोई दूसरा याकूब ले जाए उसके पहले, ये साव जो पिता ने कहा है, सही समय में अगर आप सही काम नहीं करोगे, तो आपकी आशीष कोई दूसरा ले जाएगा। ठीक है, सही समय में
सुनना, जब यसाव आया, यसाव ने सचमुच अपने पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन, हिरन का भोजन, हिरन मारकर उसके मांस का अपने पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया था। जो उसने किया वो पिता के मर्जी के अनुसार था। लेकिन पिता ने कहा, यसाव माफ कर दे, तूने देर कर दे, तूने देर कर दे। उसने सचमुच हिरन मारकर हिरन के मांस का पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी। लिखा है उद्धार का दिन आज ही है, देर हो जाए उसके पहले अपना जीवन यीशु को दीजिए। देर हो जाए उसके पहले अपने जीवन में अपने आसमानी बाप की इच्छा को पूरी होने दीजिए। यसाव आया, उसने अपने पिता की रुचि के अनुसार वही स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया, लेकिन पिता ने कहा, पिता ने कहा, यसाव माफ कर दे, देर हो चुकी है। तूने सही काम किया लेकिन गलत टाइम में, तूने ये बहुत पहले करना चाहिए था, तूने बड़ी देर कर दी। कितने लोग समय के साथ जी रहे हैं, कितने लोगों को समय समझ में आ रहा है कि ये समय कैसा है। समय बहुत थोड़ा है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, उसका आगमन द्वार पर है। उसने खुद कहा, मैं शीघ्र आता हूं। कब बपतिस्मा लोगे, कब मन फिराओगे, कब सही चाल चलन रखोगे, कब पवित्र जीवन जियोगे। चर्च, लोग मन फिराना चाहते लेकिन अभी नहीं, लोग पाप छोड़ना चाहते लेकिन अभी नहीं, लोग अपना जीवन यीशु को देना चाहते लेकिन अभी नहीं। इसहाक ने एसाव से कहा, तूने सही काम किया लेकिन देर से किया, गलत समय पर तूने किया, तूने ये बहुत पहले करना चाहिए था। अभी तेरे पहले मैं किसी को आशीर्वाद दे चुका हूं। और मालूम है, एसाव गुस्सा हो गया, उसने अपने भाई से बैर रखा, उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने भाई को याकूब को मार दूंगा। कुछ लोग आज गुस्सा है, मालूम है, कुछ लोग आपसे और मुझसे जलन रखते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनसे ज्यादा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। क्यों लोग हमारी निंदा करते हैं मालूम है? क्योंकि हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है। एसाव गुस्सा हो गया। आप आशीष पाना चाहते हैं ना, जो पसीना हमने बहाया ना वो आपको बहाना पड़ेगा। जो घुटने हमने डाले हैं ना रात दिन, जो आंसू हमने बहाए हैं ना, जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान हमने दिया है ना, वो आपको करना है। जो दुख हमने उठाया ना, जो बदनामी हमने सही है ना, कई सारी चीजों से हम होकर गुजरे। आशीष ऐसी नहीं मिलती है। कोई सुन रहा है? परमेश्वर, एक पिता ने यानी कि इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा, तूने अच्छा काम किया लेकिन गलत समय में। चर्च, जो कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं आज करो। जितना दौड़ सकते हो आप भी दौड़ो, जितना भाग सकते हैं प्रभु के पीछे आप भी भागो, जितनी सेवकाई कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन, अपना समय, अपना पैसा, जितना कुछ प्रभु के लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं प्रभु के लिए आप भी करो। ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और आपको मिलने वाली आशीष है कोई दूसरा ले जाए, अब की जगह कोई परमेश्वर दूसरे को खड़ा करे। अभी समय है। एसाव रोने लगा, लिखा है वो रोने लगा, फुट फुट कर रोया, पिता मुझे भी आशीष दो। क्या आपके पास एक ही आशीष थी? क्या आपके पास मेरे लिए कोई आशीष नहीं है? उसने कहा, मैंने जिसको आशीष दी वो आशीष पाएगा। जो कुछ मेरे पास आशीषें थी वो मैंने तो उसको सब दे चुका हूं। मैंने तुझे उसका दास बना दिया है। मेरे पास अभी तेरे लिए कोई आशीष नहीं है। चर्च, एक बाप है जो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका आशीष देना चाहता है, लेकिन देरी अपने की है। अपने प्रार्थना करने में देरी की है, आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, आपने बाइबल पढ़ने में देरी की है, अपना जीवन, अपना समर्पण करने में, अपना जीवन समर्पण करने में आपने देरी की है। आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, अभी तक अपने मन ही नहीं फिराया। आप थोड़ा पाप का मजा लेना चाहते हैं, और थोड़ी नशा करना चाहते हैं, और थोड़ा संसार में जीना चाहते हैं, और थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, और थोड़ा यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं। मालूम नहीं एसाव ने क्यों देरी कर दी। वो तो बहुत अच्छा शिकारी था, वो बहुत तरबेज था, उससे ये गलती कैसे हुई?
लेकिन इन भाइयों के जीवन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिता आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब आएंगे यीशु के पास, कब यीशु को ग्रहण करेंगे, और वो आपको यीशु के द्वारा आशीष देगा, जी भर के आशीष, जी भर के वो आपको आशीष देना चाहता है। एसाव रोया मेरी बहन, एसाव रोया मेरे भाई, लेकिन उसको आशीष नहीं मिली और वो गुस्सा हो गया। उसने अपने भाई से बैर किया, अपने भाई को मारने की योजना बनाए। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। यहाँ एसाव को जो आशीष मिलनी थी वो याकूब को मिली। परमेश्वर वो पिता इस इंतजार में है कि आप जल्दी आए, जल्दी मन फिराए, जल्दी वो चाहता है वो करे, उसके पुत्रों को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, और वो आपको आशीष देना चाहता है। वो जी भर के आपको आशीष देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा आपको चंगाई छुटकारा देना चाहता है। मालूम है, मैंने कहा परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन देरी हमने की है। शायद हम यहाँ वहां भटक रहे। पहला कुरिन्थियों 9:24 में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर तो आशीष सबको देना चाहता है। कोई सुन रहा है? परमेश्वर अवार्ड तो सबको देना चाहता है। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, एक ही ले जाता है। और पौलुस आपसे और मुझसे कह रहा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो और इनाम पाओ, इनाम ले जाओ। सुनना, एसाव ने सचमुच हिरन को मारकर उसके मांस का पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया था, फिर भी आशीष नहीं पाए। लेकिन याकूब को देखो, जो आज करना चाहिए वो आज आप नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप एसाव ठहरोगे। याकूब ने हिरन नहीं मारा था, याकूब ने हिरन के मांस का पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर नहीं लाया था। ठीक है, उसकी मां भोजन बनाने में बड़ी तरबेज थी, उसने वो हिरन का मांस नहीं था, लेकिन भोजन ऐसा बना दिया कि जब इसहाक ने खाया तो ये समझकर खाया कि वो हिरन के मांस का वो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, और उसने ये आशीष याकूब को दी। सुनना, याकूब ने जो कुछ किया ना, एसाव के तुल्य वो कुछ भी नहीं था। जो भोजन एसाव ने लाया था और जो याकूब ने पिता को खिलाया, उसमें कंपैरिजन करें, किसने सही किया था? एसाव ने। लेकिन सही समय में किसने किया? याकूब ने। जो कुछ आपको करना चाहिए वो आज करें। आज कलीसिया को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आज आपके पासवान को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आज कलीसिया को आपके उपवास की जरूरत है, आज कलीसिया को आप यीशु की सेवकाई करें, सुसमाचार प्रचार करें, आत्माओं को बचाकर, रूहों को बचाकर यहाँ लाए, लोगों के भवन में लाए, इसकी जरूरत है। आज आप प्रभु के लिए खड़े हो, इसकी जरूरत है। आप बोलेंगे मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा। याकूब ने जो कुछ किया ना, वो समय में किया। वो सचमुच हिरन का मांस नहीं था, लेकिन याकूब ने जो कुछ अपने पिता के लिए किया वो सही समय में किया और आशीष पाई। जो कुछ आप कर सकते हैं ना, करो प्रभु के लिए, लेकिन आज करो। कल परसों किसी ने नहीं देखा, वो कब आएगा कल हमारे जीवन में मालूम नहीं। एसाव ने जो कुछ किया वो सही समय में नहीं किया। जो कुछ किया ना, जो कुछ नहीं, एसाव ने पिता को जो चाहिए था वही किया, लेकिन सही समय में नहीं किया। याकूब ने जो कुछ किया वो पिता को जो चाहिए था वो नहीं था, लेकिन सही समय में किया और आशीष पाई। आज जितना कुछ कर सकते हैं ना वो करें। बाइबल कहती है कि कल क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। चलो मैं बात कर रहा हूं आशीषों की। एक पिता है जो स्वर्ग में है, वो इस इंतजार में है कि आप उसकी मर्जी को, इच्छा को पूरा करें सही समय में, और वो आपको जी भर के आशीष देना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता आपको और मुझे जी भर के आशीष देना चाहता है। लेकिन हे एसाव, मेरा सवाल तुझसे है, तू क्यों देर कर रहा है? तू तो एक अच्छा विश्वासी है, तू तो एक अच्छा शिकारी है, तू तो एक अच्छा आराधक है, तू क्यों देरी कर रहा है?
क्यों देरी कर रहा है? प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए, परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए। चर्च, एक दिन में क्या होगा कोई नहीं जानता। कल के भरोसे मत रहना। आज पाप नहीं छोड़ रहे ना, आज डिसीजन नहीं ले रहे ना, आज शुरुआत नहीं करेंगे ना, तो कभी नहीं कर पाएंगे। लिख कर रखना। मैंने कहा यसाव, तू तो अच्छा शिकारी है, फिर क्यों देर कर दी, क्यों देर कर दी? और फिर यसाव गुस्सा हो गया। याकूब की किसी ने मदद की। याकूब को आशीष पाने में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसकी मां खड़ी थी। और आपको आपके आत्मिक माता पिताओं की जरूरत नहीं है, आपको आपके पासवान की जरूरत नहीं है, लोगों को अभी पास्टर की जरूरत नहीं है। बिना किसी आगवे के आप कभी नहीं बढ़ोगे। जाकर मिलना उन लोगों से जिनको बाप ही नहीं है, मिलना उन अनाथ बच्चों को, उनका बचपना कैसा रहा, जिनके पास आज भी सोने के लिए घर नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। पूछना जाकर उनको जिनको पिता नहीं है, मां नहीं है, परिवार नहीं है। और आपको कलीसिया नहीं चाहिए, परमेश्वर का दास दासी, आपको आत्मिक अगुवे नहीं चाहिए। आपको क्या थोड़ा सा अभिषेक मिला, बस आपको लगा कि आप सब कुछ बन गए हैं। कितने लोग हमारी गलतियां कर रहे हैं, बड़ा दुख लगता है। चर्च, याकूब ने आशीष पाई, भले ही वो सही तरीका नहीं था, लेकिन याकूब ने आशीष पाई। और चाहे वो जो उसने किया था वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उसके मां की, रिफ्का की। उसकी मां उसके साथ खड़ी थी। उसके मां ने उसकी काफी मदद की, उसका हौसला बढ़ाया, उसका हियाव बढ़ाया, उसका हौसला बढ़ाया, उसको हिम्मत दी कि डर मत, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अगर तुझे शाप लगे तो वो मुझे, अगर तेरा पिता तुझे शाप दे तो वो मुझे लगे, लेकिन जा, जो मैं कहती हूं वो कर। चर्च, कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई सुन रहा है? आपको एक आत्मिक अगुवा होना जरूरी है, एक आत्मिक पिता, आत्मिक माता होना बहुत जरूरी है। आपका एक आत्मिक परिवार यानी कि कलीसिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बहुत जरूरी है। अगर आप सेवा भी करें ना, फिर भी आप सेवक भी बन जाए, प्रेरित भी बन जाए, भविष्यवक्ता भी बन जाए, फिर भी आपको एक आत्मिक अगुवा होना चाहिए। आपके जीवन में सुधार लाए। आप कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता बनो, आपके पासवान से भी कल आप बड़ा पासवान बनो, भविष्यवक्ता बनो, प्रेरित बनो, लेकिन फिर भी आपके आत्मिक अगुवे की अगुवाई में चलो, आप कभी फेल नहीं होंगे, आप सेवकाई में कभी फेल नहीं होंगे। चर्च, सीखने की और एक बात मैंने कही कि याकूब के साथ उसकी मां खड़ी थी। आपको आशीष परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन अगर आपका आत्मिक अगुवा आपके साथ नहीं है तो हो सकता है आपसे गलतियां हो जाएगी, ऐसा की तरह देर हो जाएगी, सही समय में सही शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे, सही समय में सही काम नहीं कर पाएंगे, और फिर आप आशीष को खो देंगे। इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था, लेकिन आशीष मिली याकूब को। उसका कारण यही है, समय। जिसने सही समय में पिता को जो चाहिए था वो किया, वो उसने आशीष पाए। यही आपके लिए होगा, यही आपके लिए होगा। आप आओ, आप आए, उसके पहले कई हजारों लोग यहाँ आए और चले गए। आज आप यहाँ हो, पिता ने आपको बुलाया है, देरी ना करें। वो आपको जी भर के आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जो कुछ कर सकते हो आज करें, जी जान से, ताकत लगाकर। पौलुस कहता है, ऐसे दौड़ो, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, इनाम पाओ। ऐसे दौड़ो कि आप याकूब के पहले हिरन का शिकार करें और पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर पिता को खिलाकर आशीष पाए। ऐसी आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसा आत्मिक जीवन जियो कि परमेश्वर आपको दूसरों से बढ़कर इस्तेमाल करे। आलसी ना बने। नीति वचन में एक बड़ा खूबसूरत वचन है, पढ़िए मेरे साथ। नीति वचन 22:29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यानी कि आप अपने काम में निपुण बनो, ऐसी मेहनत करो, ऐसा काम करो। आज ताकत है, आज जवानी है, आज आंखें अच्छी है, आज
हाथ पैर अच्छे हैं, आज शरीर अच्छा है, आज इतना दौड़ो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए। ऐसे दौड़ो, ऐसे मेहनत करो, ऐसी दौड़ो कि जीतो और रिवार्ड, इनाम आपको मिले। सुनना यहाँ क्या लिखा है, देखो जो काम में निपुण हो, तो उसके विषय में क्या लिखा है, वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यानी कि आपका स्थान, आपकी जगह आप पर निर्भर है, वो कहाँ होगी। आपका स्थान आपको अपनी जगह तय करनी है। आप पुलपिट में होंगे या ऐसे ही सालों साल नीचे बैठेंगे। कोई सुन रहा है? आप यहां होंगे, आप यहां होंगे, आप यहां होंगे कि सालों साल वहीं पर बैठेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है। एक दिन मैं ही आपके समान नीचे ही बैठता था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने, मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश की कि मैं जो प्रभु को चाहिए वो करूं। आप अपनी जगह तय करते हो, आपको अपने कामों में निपुण होना है और उसके ऊपर तय होगा कि आपका स्थान राजाओं के साथ आप खड़े होंगे या छोटे लोगों के साथ। आपको जी भर के आशीष पानी है या यसाव ठहरना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। इससे अपने काम में इतनी मेहनत करो, जो कुछ करना है आज इतनी मेहनत करो, इतना दौड़ो, अच्छी शुरुआत करो, जल्दी शुरुआत करो, जल्दी निर्णय ले लो और वो करो जिस कामों में पिता को रुचि है, जिससे वो स्वर्गीय पिता आनंदित हो और वो आपको जी भर के आशीष दे। नीति वचन 10 अध्याय 4 और 5 वाक्य में, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। और हमें धनवान होना है, हमारे पास धन होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हमारे कामों में ढिलाई है। हम अभिषेक चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमें जी भर के आशीष दे, लेकिन प्रार्थना करने में ढिलाई, चर्च में आने में ढिलाई, समय पर आने में ढिलाई, सेवकाई में ढिलाई, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, 10वां भाग देने में, हर कामों में ढिलाई। कैसे आप धनवान बनेंगे? कैसे जी भर के आशीष पिता आपको देगा? या लिखा है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आगे लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। किसको ये वचन समझ में आया? आज काम करने का समय है। जवान लोग जो पढ़ाई करते, आज पढ़ाई करने का समय है। जो परिवार के जिम्मेदार भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज आप परिवार के लिए जो कुछ करना है वो करने का आज समय है। इस कलीसिया के अगुवे और जिम्मेदार लोगों, आज समय है कि आज आप इस कलीसिया के लिए सही कदम उठाए, कुछ काम करें। आज समय है। आज यहां लिखा है कि परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, ये कलीसिया के लिए कटनी का समय है। ये कलीसिया के लिए आत्माओं को जीतने का, कलीसिया में बेदारी आने का समय है। और इन दिनों में आप ढिलाई कर रहे, उपवास करने में, प्रार्थना करने में, चर्च में आने में, पवित्रताई में चलने में, अगर आप ढिलाई कर रहे हैं, तो यह ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। लज्जा का कारण, कल उसको यावा भटकना पड़ेगा। यावा यहाँ से इस पास्टर से दूसरे पास्टर के पास, इस कलीसिया से दूसरे कलीसिया के पास, कि यहाँ मुझे आशीष मिलेगी, उस पास्टर के द्वारा मुझे आशीष मिलेगी। जब अपनी कलीसिया में था तो क्या किया? जब अपने पासवान के साथ था तो क्या किया? अपने पास्टर को हल्के में लिया, उनकी बातों को हल्के में लिया, अपनी कलीसिया को, अपने कलीसिया के लोगों को हल्के में लिया। ऐसे लोगों के लिए लज्जा को छोड़कर कोई आशीष नहीं है। कोई सुन रहा है? सही समय में आपको, राइट टाइम में आपको राइट चीजें करनी है, देरी नहीं करनी है। जो कुछ कर सकते हो, मेहनत हो, भाग दौड़ हो, जिस प्रकार से तेजी से दौड़ सकते हो आज दौड़ो, और ऐसे दौड़ो कि इनाम आपको मिले। याकूब भी वहां है, यसाव भी वहां है, सब लोग यहां है। आशीष कौन पाएगा? आशीष किसको मिलेगी? इनाम किसको मिलेगा? आप तय करो, आप यसाव हो, याकूब हो। याकूब की ओर देखो और कुछ सीखो। चर्च, परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ताकि तू मुझे आशीष दे, जी भर के आशीष दे।
मैं क्या करूं ताकि तुम मेरा प्रमोशन करे, मुझे प्रमोशन मिले, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी कोख भर जाए। परमेश्वर क्या करूं कि मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। पूछो परमेश्वर को, मैं नहीं जानता, मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूं आपके लिए। चर्च, यहां लिखा है कि जो बेटा कटनी के समय में भारी नींद में पड़ा रहता है ना, उसके विषय में लिखा है कि उसका जीवन एक लज्जा का कारण होगा। अगले और एक वचन में लिखा है, नीति वचन 20:4 में क्या लिखा है? आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। जिस समय हल को चलाना चाहिए, जिस समय बीज को बोना चाहिए, वो सोच रहा है अभी ठंडी का दिन है, शीत का समय है, ठंडी है, वो घर में बैठा रहता है, आराम करता है। और फिर लिखा है उसके विषय में कि कटनी के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मालूम है कुछ लोग क्यों गरीब है? कुछ लोग आज क्यों एसी में बैठकर क्यों नहीं काम कर पा रहे? मालूम है? क्योंकि जब माँ बाप चाहते थे ना स्कूल में जा, पढ़ाई कर, जब डांट रहे थे, पीट रहे थे, आप भाग रहे थे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आप स्टडी नहीं कर रहे थे, जब पढ़ना था आपने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए आप अधिकारी नहीं बने आज, इसलिए आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बने, इसलिए आप एक बड़े आदमी नहीं बने। कोई सुन रहा है? इसलिए आज आप मजदूर बने हैं, आज हेल्पर बने। आप कंपनी के द्वारा भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे, हाथ के नीचे काम कर रहे। कोई झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहा है कंपनी में, बुरा ना माने। चलो, दुर्भाग्य से किसी को पढ़ाई करने को मौका नहीं मिला, किसी की गरीबी थी इसलिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो पढ़ सकते थे, उनके माँ बाप उनके पीछे पढ़े हुए थे कि जा स्कूल में जा, कॉलेज में जा, पढ़ाई कर, 12वीं का साल है, 10वीं का साल है, लेकिन नहीं माना। कैसे जी भर के परमेश्वर आपको आशीष देगा? ये मेरा सवाल है। कोई सुन रहा है? दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। क्या वो एक आप होंगे? याकूब के जीवन की ओर देखो। याकूब को बाप ने भी आशीष दी, माँ ने भी आशीष दी, और जो ऊपर बैठा है ना, उसके बाप का बाप, उसने भी आशीष दी। परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य को अनुग्रह उसी को मिलता है जो याकूब की तरह आशीष पाने के लिए मेहनत करता है। उसने मेहनत की। जब वो आपके ससुर के यहां था, रात दिन, धूप हो, ठंड हो, उसने मेहनत की, और जब लौट कर आया ना, कितने सारे दास दासी नौकर चाकर, सोना चांदी, भेड़ बकरियों के साथ धनी बनकर अपने देश में वापस लौट कर आया। और उसने गवाही दी कि उसको धूप के समय में कितनी तकलीफ होती थी, ठंड के समय में उसको कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन उसने करीब 20-21 साल उसने रात दिन मेहनत की। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा याकूब, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। हे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या? तू भारी नींद में पड़ा रहे, तुझे काम नहीं करना है, तुझे मेहनत नहीं करनी है, तुझे प्रार्थना नहीं करनी है, तुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, तुझे उपवास नहीं करना है, तुझे 10वां भाग नहीं देना है, तुझे चर्च में नहीं आना है। क्या तुझे बिस्तर पर ही परमेश्वर खिलाएगा? कॉलिंग आपके जीवन पर है, बुलाहट आपके जीवन पर है, परमेश्वर के वायदे आपके पास है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, दर्शन आपके पास है याकूब के समान। उसके बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, भोर को उठना पड़ेगा, जल्दी आधी रात को उठना पड़ेगा। अपने आप को अनुशासन, उसमें आपको रखिए अपने आप को। जब मन चाहे बाइबल पढ़ा, कभी भी आपको लगा फिर चर्च में आए, आज आए, अगले संडे गायब। ये सब फालतू आत्मी जीवन मत जो, कभी नहीं आशीष मिलेगी। बाद में रोएंगे। पास्टर भी आपको आशीष देना चाहता है, पास्टर की पत्नी भी चाहती है आप आशीष पाए, कलीसिया भी चाहती है आपको आशीष मिले, स्वर्ग का पिता भी चाहता है आपको आशीष मिले, लेकिन आप हो यसा, आप ठहरे यसा, कैसे आशीष मिलेगी? जो पिछले संडे ही करना चाहिए था, जो पिछले साल ही करना चाहिए था, वो अभी तक आपने नहीं किया। अभी तक सोच रहे मैं करूंगा, मैं करूंगा। कब करेंगे मालूम नहीं। कोई सुन रहा है? मालूम है 2 लोग मर गए, बाइबल में लिखा है। एक स्वर्ग में चला गया, एक नरक में, एक उस अधोलोक में चला गया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरे वस्तुएं।
परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। बात सिर्फ इस जीवन की नहीं है, बात अगले जीवन की भी अगर की जाए ना, तो यही कहानी कुछ लोगों की होगी। किसकी जगह मरने के बाद भी कहां होगी, यह उसके ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर? इस संसार में आपको कब क्या करना चाहिए, जिस समय में जो कुछ आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो उसके ऊपर आप स्वर्ग में होंगे या अधोलोक में, वो तय होगा। चलो, स्वर्ग नरक की बात तो बहुत आगे की है, लेकिन मैं आपको बता दूं इब्राहिम ने उस व्यक्ति को क्या कहा जो चाहता था कि वो निर्धन लाजर पानी में अपनी उंगली डुबाकर एक बूंद उसकी जीभ पर, उसके पास जाकर उसकी जीभ में, उसके मुंह में छोड़ दे, क्योंकि वो आग की ज्वाला में तड़प रहा था। नरक में आग है, अरे यार वहां एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा मांगने के बावजूद। सुनो, इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद कर, स्मरण कर मेरे पुत्र, जब तू संसार में था ना, जब तू जीवित था ना, तूने क्या किया। 19 वचन में यही लिखा है उसके विषय में। प्रतिदिन मलमल के कपड़े पहने, बस मजा लिया, धनवान था, पैसा था, मलमल के कपड़े थे, बस प्रतिदिन सुख का आनंद उठाया, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी ऊपर नहीं देखा, कभी नहीं ऊपर देखा, या ऊपर कोई इब्राहिम है या यहोवा परमेश्वर है, कभी नहीं देखा, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी उपवास नहीं किया, कभी आराधना नहीं की, कभी चर्च में नहीं गया, कभी उस प्रकार का जीवन नहीं जिया, कभी वो नहीं किया जो पिता को चाहिए। ये भी यसव का ही है, यही यसव का भाई है, मतलब ये यसव के समान ही है। और क्या किया, बस मलमल के कपड़े पहनता रहा, सुख विलास का और धूमधाम का जीवन जीता रहा। घर के सामने एक कंगाल है, वो भूखा है, लेकिन उसको अच्छा खाना नहीं दे रहा है, झूठा खाना जो फेंक रहा है ना, देख रहा है कि वो उठाकर खा रहा है, उसको अच्छा खाना नहीं दिया, उसको कभी अच्छे कपड़े नहीं दिए, उसको कभी घर में एक दिन के लिए सहारा नहीं दिया। कुत्ते आकर उसके घाव को चाट रहे, लेकिन कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये खुद ऐसा था और उसके और भी कुछ भाई थे, सभी वैसे थे। कुछ परिवार में सिर्फ एक बंदा खराब नहीं है, कुछ परिवार के पूरा बीज ही खराब है। एक भी ठीक से प्रार्थना नहीं करता, एक भी ठीक से चर्च में नहीं आता, एक भी ठीक से बाइबल नहीं पढ़ता। वो भी वैसा था, उसके 5 भाई भी थे, ये छठवा था बंदा। 6 के 6 एक समान थे। बाद में बोल रहा है कि लाजर को उनके पास भेज, मेरे 5 भाई पृथ्वी पर है। इब्राहिम तू मेरी मदद नहीं कर रहा है, कम से कम मेरे भाइयों को तो बचा, उनकी मदद कर, क्योंकि वो भी मेरे समान जीवन जी रहे, वो भी मरेंगे तो इधर ही आएंगे मेरी जगह, जहां मैं हूं। चलो छोड़ दो, लेकिन एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए। इब्राहिम की बातों से पता चलता है, इब्राहिम ने उसको याद दिलाया कि जब तू संसार में था तो तूने कैसा जीवन जिया। मतलब एक समय था कि जब तूने, अगर तू अधोलोक में ना आए, इस ज्वाला में तू ना आए, ये अगर तू चाहता ना, तो तुझे जब वो चीजें करनी चाहिए था ना, तभी तूने वो नहीं की। मतलब जब तू जीवित था, संसार में था, तब तूने वो काम करना चाहिए था, जिसके वो अच्छे भले काम करना चाहिए था जो तूने नहीं किए, जिसके कारण तू आज अधोलोक में है। जब तुझे प्रार्थना करनी चाहिए था, बाइबल पढ़ना चाहिए था, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए था, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए थी, परमेश्वर की नजर में एक सही जीवन जीना चाहिए था, तुझे इस कंगाल की मदद करनी चाहिए था, उसको कपड़े खाना देना चाहिए था, उसको एक दिन के लिए या कभी थोड़े समय के लिए सहारा देना चाहिए था। तूने वो नहीं किया और इसलिए आज तू अधोलोक में है। लेकिन देख इस निर्धन लाजर को, इस कंगाल व्यक्ति को देख, इसने इसके जीवन में कभी भली वस्तुएं नहीं पाई और आज इसलिए उसको यह आनंद मिल रहा है, ये सब आशीषें उसको मिल चुकी है, इसलिए उसको यह अच्छे स्थान मिल चुका है। वो सुखलोक में, अधोलोक में नहीं है, वो स्वर्ग में है। चर्च, आज आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका आगे का जीवन भी, बचे हुए साल आपके लिए कैसे होंगे, आने वाले सालों में परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा, कितनी आशीष देगा, कितना इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई के लिए। और जब इस संसार में आपकी जीवन यात्रा पूरी होगी, समाप्त होगी, तो आप स्वर्ग में होंगे, स्वर्गीय पिता की इब्राहिम की गोद में होंगे, या अधोलोक में, ज्वाला में, अग्नि में, नरक में होंगे। यह सब आज का समय तय करेगा, मालूम है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, राइट टाइम में राइट चीजें करो, सही समय में सही काम करो। छोटे लोगों के साथ या राजा के साथ आपका स्थान होगा, यह आपके ऊपर है। पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई करो, सेवा कर रहे हैं, ढिलाई मत करें, लापरवाही मत करें, धोखा मत करें, भागो दौड़ो। सप्ताह में 1000 बार चर्च में आना पड़े, आ जाओ।
जो कुछ करना है प्रभु के लिए आज करो। मैं वादा करता हूं जिस दिन आप एक समय आएगा आप प्रभु के सामने होंगे और जिस प्रकार इसहाक ने अपना मुंह खोलकर याकूब को आशीष दी वो आपको आशीष देगा। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीषें आपके पास होगी। आप याकूब से बढ़कर आशीष पाएंगे। याकूब के पास सिर्फ पिता था, हमारे पास यीशु मसीह है। हमारे पास पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। आप याकूब से भी बढ़कर बड़ी गवाही आप पाएंगे। याकूब से भी बढ़कर आपके पास आशीष होंगी। प्रेरितों के काम अध्याय 22 15 और 16 वाक्य। उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आप क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं आपको ये जो हनन्याह ने शाऊल से कहा वो मैं आपसे कह रहा, क्यों देर करते हो? उठो, मन फिराओ, यीशु के लहू से अपने आप को धो दो, पाप को, नशा को, व्यभिचार को, अभिलाषाओं को छोड़ दो, बपतिस्मा लो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, अपना जीवन यीशु को दो, सही शुरुआत करो। सही समय आज है, सही शुरुआत करो, सही काम करो, सही मेहनत करो। ये अच्छा समय आपके लिए। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, इस कलीसिया के लिए ये आशीष का समय है। इस कलीसिया के लिए ये रिवाइवल का, बेदारी का, जागृति का समय है। ढिलाई मत करो, लापरवाही मत करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना जीवन प्रभु के लिए दे दो। उठो, देर क्यों करते हो? हनन्याह ने कहा कि अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले लो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। सही समय में पढ़ाई करो, सही समय में शादी करो, सही समय में बच्चों को जन्म दो, सही समय में घर खरीदो, सही समय में जमीन खरीदो, घर बनाओ सही समय में। मैंने जवानों को कहा 60 साल की उम्र में घर बनाओगे, रहोगे कितना साल उसमें? रहोगे कितना साल? 40 साल की उम्र में शादी करोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, बड़े कब होगे, वो कब कॉलेज, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, कब नौकरी करेंगे और कब तुमको संभालेंगे? जब बेटा ऑफिस से आएगा, अच्छी मिठाई लेकर आएगा, मुंह में दांत होंगे? चने तो होंगे लेकिन दांत ही नहीं होंगे, क्या फायदा? तो समय पर शादी होना जरूरी है, समय पर बच्चे पैदा होना जरूरी है, समय पर घर होना जरूरी है, समय पर प्रमोशन मिलना जरूरी है या ना? तो आप क्यों देर करते हो? यीशु कह रहा है, पिता इंतजार में है, वो आपको जी भर के आशीष देना चाहता है। उठो, आज किसी को कहो उठ जा। अपने आप को, अपनी रूह से, अपने आत्मा से कहो उठो, प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए दौड़ना शुरू करो। जो पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है, उठो, दौड़ो, पिता के रुचि के अनुसार उसके लिए स्वादिष्ट, उसके पसंदी का काम करो, जीवन जियो, और मैं वादा करता हूं वो आपको जी भर के आशीष देगा। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठाकर जोर से कहे आमीन, हालेलुया। Amen.